अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं नित्यं भगवतीतं गगनसदृशं तत्सदस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यमवलवसनं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिवहतं सद्गुरुधनमामि गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं 4 सिपाही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं ये 4 सिपाही। आज यहाँ पर फतेहनगर में विनायक चौथी के मौके पर सूफी संत लोग आए हैं और कबीरदास जी कहते हैं, कबीर जब तुम जग में आए जग हंसे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो तुम हंसे जग रोए। तो हमको इस ब्रह्मांड से ऐसे जाना है हंसते हुए कि लोग आपको याद करते रहें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम सूफी संत लोग अपना जीवन त्याग दिए हैं, क्योंकि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। धर्म के ऐसे सिद्धांत होते हैं जो मानवता की एक करते हैं। अगर आप धर्म को छोड़ दिए और पॉलिटिक्स के जरिए से एक करना चाहे तो एक नहीं हो सकते। आज यही वजह है हमारे भारत देश में लोग, हालांकि ब्रिटिशर्स तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ लोग डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग सूफी संत लोग यहाँ पर आते हैं हर साल और एकता की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ है एक ही बात की है, जो आध्यात्मिक बात है, जो स्रोत है परमात्मा का, वो परमात्मा एक ही है। उसी परमात्मा की तरफ से जितने भी धर्म आए वो उसी एक परमात्मा की तरफ से आए। तो परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह बोलिए, आप गॉड बोलिए, परब्रह्म बोलिए, ये भाषा अनेक है लेकिन तत्व एक है। पानी को नीले बोलिए, तनी बोलिए, जल बोलिए, वाटर बोलिए, एक ही बात है। तो सूरज सबके लिए निकलता है और हवा सबके लिए है और यहाँ पर पानी सबके लिए बरसता है, किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता। तो हमको भी चाहिए कि ये भेदभाव खत्म कर दे और हमारे भारत देश को सब समान बनाए, क्योंकि ये भारत देश ये धार्मिक भूमि है। इस भूमि में अनेक ऋषि मुनि, अवतार, सूफी, साधु, संत ऐसे लोग जन्म लिए हैं। ये धार्मिक भूमि है भारत देश। इसी भारत देश के बारे में आखिरी पैगंबर कल की अवतार जगत गुरु मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, हदीस शरीफ है, मैं अरब में हूँ लेकिन अरब मुझ में नहीं, मैं हिंद में नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में है। हिंदुस्तान में मुझे ठंडी हवा आ रही है। इसीलिए अल्लाह बात फरमाते हैं, चिश्ती ने जिस जमीन पर पैगाम हक सुनाया, चिश्ती ने जिस जमीन पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मेरे अरब को आए ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा हिंदुस्तान से आई है। तो ये धार्मिक भूमि है और यहाँ पर जो है सब एक होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि हम ये कहते हैं, हम हमारे मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि आप भगवत गीता पढ़िए और हमारे हिंदू भाइयों से कहते हैं कि आप कुरान पढ़िए। तो इससे क्या होगा, इससे भेदभाव खत्म हो जाते और हम सब एक हो जाते। हम जब एक हो जाएंगे तो हमारा भारत देश ये विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक अवतार आए हैं भारत देश में भी, जैसा राम जी है, किशन जी है, गौतम बुद्ध है, और अब दूसरे आप मुल्कों में देखेंगे यीशु है, जीसस बोलते हैं उनको, मोसेस बोलते हैं, डेविड बोलते हैं।
तो ऐसे हम जानते हैं कि परमात्मा परमेश्वर ने 1,24,000 अवतारों को या पैगंबरों को इस धरती पर भेजा है। उनका काम यही था कि परमात्मा के बंदों को परमात्मा से मिलाना। खुदा के बंदे तो हैं, हजारों घरों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो इस तरह जितने भी अवतारिक पुरुष आए, ऋषि मुनि आए, सब जो है एक ही संदेश दिए परमात्मा का कि सब एक हो जाओ, मिलकर रहो, आपस में मत लड़ो। तो इस तरह धर्म जोड़ता है, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर एक ही है। जैसा कि हम अभी सुने, ऋग्वेद में कहा था एकम सद विप्रहा बहुधा वदन्ति, वो एक ही सच है और उसके कई नाम ऋषि मुनियों ने दिए हैं। इसी तरह बाइबल में देखेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है अवर गॉड इज वन गॉड, देयर इज नो गॉड बिसाइड्स हिम। इसी तरह आप कुरान पढ़ेंगे जो प्रणोवेद कहा जाता है, कुरान में भी यही बात बताई गई है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वो परमात्मा परमेश्वर एक ही है। तो भाषा का भेद है और तत्व एक है। तो ये हम जो है ना आज ये दुश्मनियों को, ये नफरतों को, कामा, क्रोधा, मोहा, मजा, आश्चर्य, ये तमाम दूरियों को खत्म कर लेना है। आज हम सब एक होने की जरूरत है। अगर हम एक हो जाएंगे तो हमारा भारत देश बहुत जल्द विश्व गुरु बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। तो इस तरह हम यही बताते हैं लोगों को कि एक हो जाओ, एक हो जाओ तो भी एक है अल्लाह सबका, सारे आलम के लिए सरवर आलम एक है। सारे अवतार और नबियों को खुदा ने भेजा, उनके नाजिल जो हुई सारी किताबें सच है। अपने अल्लाह को करो याद, सब मिलकर एक जा। तो इस तरह एको जगदीश्वरः एको जगद्गुरु सर्व अवतार सत्यः सर्व धर्म सत्यः सम्यक प्रार्थना, ये पंचांती मार्ग है जिसे हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला हमारे गुरु जी बताए हैं। ये 5 ये उसूल ऐसे हैं जिससे हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति होने वाली है। और सर्व अवतार सत्य, तमाम अवतार सच्चे हैं। ये हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो माने, दूसरे अवतारों का भी जो है ना गौरव करे, सम्मान करे, उन पे विश्वास लाए कि वो सच्चे थे। और जितने भी धर्म ग्रंथ आए, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, बाइबल है, कुरान है, ये जितने भी धर्म ग्रंथ आए वो सब सच्चे हैं। उन्हें स्वीकार करे, माने, उनकी जो है इज्जत करे, आदर करे। इसी से हमारे भारत देश में शांति स्थापित हो सकती है और हम सब जो है ना एक हो सकते हैं। तो हमारा संदेश यही है। हम यही कहते हैं, मुसलमान भाइयों से ये कहते हैं कि 1,24,000 नबियां आए हैं। तो ये राम जी भी नबी थे एक जमाने के, कृष्ण जी भी नबी थे, गौतम बुद्ध भी नबी थे, क्योंकि उनके जो तालीमात है अगर आप पढ़ के देखेंगे तो कुरान करीम से अलग तालीमात नहीं है, तौहीद की तालीम है। जैसा कि आप जो है शिव गीता पढ़ेंगे अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 17 में कहा गया, न माता न पिता तस्या न भ्राता न चमातुलाः न पुत्रोपि कलतरम च न च पुत्रो न च पुत्रिका। यानी शिव गीता में बताया जा रहा है कि परमात्मा कैसा है, ना उसको माँ है, ना बाप है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, ना पोती है। तो ये वही बात है जो जितने भी धर्म ग्रंथों में बात बताई जा रही है, वही बात है। जितने भी अवतारिक पुरुष आए दूसरी बात नहीं बोले, वो जो ना परमात्मा का ही संदेश दिए। तो वो संदेश क्या था? सब मानवता को एक करना है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, पशु का बने पनैया नर का कछु न होए, नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण होए। यानी पशु जब मर जाता है तो उसके चमड़े में मशकीजा बनाते हैं, पानी रखते हैं मरने के बाद। पहले रखते थे, अब तो बहुत कम हो गया, मगर आप अभी भी जो है ना अजमेर वगैरह दरगाह जाएंगे तो वहां पर ये मालूम। तो पशु का बने पनैया नर का कछु न होए, यानी नर यानी मानव अगर मर जाता है तो उसका चमड़ा काम नहीं देता, लेकिन नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण होए। नर जिस काम के लिए पैदा हुआ है अगर वो काम करे तो वो नर जाकर नारायण आता। यही बात है ना कुरान में है, यही बात हदीसों में है। क्योंकि हदीस में भी है कि अल इंसान की मर्तबा गैबी हुआ फैजा तम्मत उबूदियत फहुवल्लाह। इंसान मर्तबे गैब में अल्लाह है, वो अपनी इबादत जब खत्म कर देता है तो अल्लाह ही बाकी रहता है। जिस तरह बंदे नवाज जैसे दराज फरमाते हैं, पानी में नमक डाल जरा देखना इसे, भूल जाए जब नमक तो नमक बोलना किसे। यूं बोला मुस्तफा ने खुदी को खुदा के साथ, मिट जाए जब खुदी तो खुदा बोलना किसे। इस तरह कबीरदास जी कहते हैं कि तुम है ना लख 84 फेरे फिरकर सुंदर न तन पाया, खाया पिया सुख से सोया लाहक जमाना खोया, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी मोह गवाया। ये हमारा जो जन्म है वो हीरे के जैसा है, उसे हम जरा खा के पी के
बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है। धर्म का ज्ञान अगर प्राप्त करेंगे आप तो आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं, यह शास्त्र मुख्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि महापुनोति न सुखम न परागति। यानी जो मानव अपने शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों को छोड़ के अपने इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है, वो मानव सुख प्राप्त नहीं कर सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता और सिद्धि या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो शास्त्र आधार है, गुरु वाक्य है, मनोनिश्चय है। अगर ये छोड़ के आप दुनिया में लगेंगे तो ये सब दुनिया छोड़ के जाना है आपको। कभी जब तुम जन्म में आए, कविता जी कहते हैं कि जो है ना सब कुछ जो है ना एक करने की जरूरत है। तुम ऐसा काम करके जाओ जग में कि लोग रोते रहे। ऐसा जो है बड़े बड़े साधु संत सूफी लोग गुजरे, आज उनको याद कर रहे हैं लोग। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि राम जी सच्चे हैं, किशन जी सच्चे हैं, गौतम बुद्ध सच्चे हैं। वो एक जमाने के पैगंबर थे, एक कौम के लिए आए थे, क्षत्रिय कौम के लिए आए थे। और अंत में हम ये कहते हैं कि हिंदू भाइयों से ये कहते हैं कि जिस तरह मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि आप राम जी को मानिए, किशन जी को मानिए, गौतम बुद्ध को मानिए, वो पैगंबर थे, एक जमाने के थे, एक कौम के लिए थे। इसी तरह हम हिंदू भाइयों से भी कहते हैं कि आखिरी में जो अंतिम ऋषि आए वो कल्कि अवतार बन के, जगत गुरु बन के, नराशन बन के, वो मोहम्मद पैगंबर आए। अगर हम जो है ना आपस में एक दूसरे के नबियों को मान लेंगे तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे, भारत देश स्वर्ग समान बन जाएगा। हम देखेंगे अगर जो है ना अथर्ववेद पढ़ेंगे, अध्याय 20 सूक्त 127 मंत्र 1 में मोहम्मद पैगंबर को जो है नराशंस कहा गया। इदम जना उपचरता नराशम स्तवश्यते षष्ठिम सहस्रम चक्रवर्त आरुषमेषु दद्म है। यानी ऐ लोगों तुम जो है ना आदर से सम्मान से सुनो, जो आखिरी में आने वाला जो है वो नराशंस। नराशंस क्या है? ये संस्कृत लफ्ज है, इसको आप अगर अरबी में ट्रांसलेट करेंगे या हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वो लफ्ज जिसकी प्रशंसा की गई, इसी को जो है अरबी भाषा में मोहम्मद कहते हैं, जिसकी तारीफ की गई। तो भाषा का भेद है, तत्व एक है, उसको हम जरा 60,000 90 दुश्मनों में बचा लेंगे। हम देखते हैं कि जो है विक्ट्री ऑफ मक्का के वक्त जो पॉपुलेशन थी मक्के की वो 60,090 थी। तो इस तरह जो है ना भविष्य पुराण अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में नाम के साथ बताया गया, ताकि ये जो है ना फितना फसाद ये खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। तो आखिरी अवतार कल्कि अवतार का नाम बताया, एतस्मिन् नंबरे चाचार्येण समन्वितः मोहम्मद इतिख्यातः, मोहम्मद इतिख्यातः शिशुशा का समन्विता, उनका नाम मोहम्मद होगा। वो अंत में आएंगे, वो जगत गुरु रहेंगे, अंतिम ऋषि रहेंगे। अंतिम ऋषि है, इसी को जो है हमारे मुसलमान भाई खातमुन नबीन बोलते हैं, आखिरी नबी बोलते हैं। बहरहाल कहने का मतलब यही है कि भाषा का भेद है, तत्व एक है। आज हम सबको जो है ना मिलजुल के रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर हम धर्म ग्रंथों को पढ़ के देखेंगे तो धर्म ग्रंथ सबको जो है जोड़ना चाहते हैं। जैसा कि मोहम्मद पैगंबर का दूसरा नाम अहमद है, तो सामवेद में लिखा हुआ है अहमदी पितुहु परिमेदम मर्तस्य जा अहम सूर्य वाजनी। इसी तरह मोहम्मद पैगंबर का जो कलमा है, कलयुग का महामंत्र है, संग्राम पुराण में लिखा हुआ है ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परम पदम जन वैकुंठ प्राप्त होने तू जपे नाम मोहम्मदम। ये संग्राम पुराण तुलसीदास जी बताते हैं, ला इलाहा हरणे पापम, ला इलाहा बोलने से आपके पाप धुल जाते, इल्लल्लाहु परम पदम, इल्लल्लाह बोलने से आपका रूहानी मुकाम बुलंद हो जाता, जन वैकुंठ प्राप्त होती तू जपे नाम मोहम्मदम। मोहम्मद पैगंबर का नाम जप करने से वैकुंठ यानी स्वर्ग में चले आते। ये क्या है? ये भाषा का भेद है, तत्व एक है। ये सब बातें क्या है? मिलाने की बातें हैं, सबको एक करने की बातें हैं। इस तरह जो है ना हम लोग सूफी संत लोग, हमारा उद्देश्य यही है कि हम सब जो है ना एक हो जाए और जो है ना हमारे भारत देश को स्वर्ग समान बनाए। न सिर्फ भारत देश में शांति स्थापित हो, बल्कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओम शांति शांति शांति।